ज्योति मौर्य प्रकरण अभी ठंडा पड़ा ही था कि बिहार में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। यहाँ मुजफ्फरपुर में प्रियरंजन नाम के शख्स ने खुद की जान को खतरा बताते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। शख्स के मुताबिक उसकी पत्नी दरोगा बन गई है और प्रेमी के साथ रह रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुजफ्फरपुर के प्रियरंजन की पत्नी का नाम भी ज्योति ही बताया जा रहा है। प्रियरंजन का कहना है कि जब वो 9वीं क्लास में था तभी उसे ज्योति से प्यार हो गया था। परिजनों के खिलाफ जाकर उसने गुड़गांव आकर ज्योति से लव मैरिज की थी। प्रियरंजन के मुताबिक उसने लव मैरिज के बाद कर्ज लेकर और जमीन बेचकर अपनी पत्नी ज्योति की पढ़ाई करवाई। दरोगा भर्ती के लिए उसकी ट्रेनिंग भी करवाई। जब वो दरोगा बन गई तो एक और युवक के साथ रहने लगी। मीडिया से बातचीत में मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड में रहने वाले प्रियरंजन ने कहा कि दोनों ने साल 2009 में लव मैरिज की थी और उसके बाद से वे दोनों दिल्ली में रहने लगे। प्रियरंजन रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था, वहीं पत्नी ज्योति एक निजी बैंक में नौकरी करती थी। प्रियरंजन का कहना है कि साल 2012 में ज्योति ने बीपीएससी की तैयारी शुरू की और फिर गुड़गांव में कोचिंग करने लगी। दोनों को एक बेटा भी है जिसका नाम रेयांश है। मेरे वाइफ का नाम ज्योति कुमारी या सिंह, जो आप कहना है कह लो। पहले वो ज्योति सिंह थी, अब ज्योति कुमारी हो गई। 2009 में हम दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, अंतर्जातीय विवाह, दिल्ली में जाकर। वहाँ पे हम लोग खुशी से आराम से रह रहे थे। लेकिन इसका मन जो था वो बहुत ज़्यादा ये था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांडिंग। हमसे जितना होता था हम अपने हद से ज़्यादा, अपने औकात को ज़्यादा इसको पूरा करने का कोशिश करते, जितना होता था। ये इसका इतना ज़्यादा बढ़ते गया, इतना ज़्यादा बढ़ते गया, जितना हो सका हम करते रहे। फिर नोटबंदी आया। मैं वहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता था। रियल एस्टेट का काम करने के बाद नोटबंदी का जब आया वो, फिर मैं वहाँ से यहाँ 2017 में वापस लौट के आ गया, क्योंकि मेरा काम होना बंद हो गया था वहाँ पे। अब कोई भी मेरा काम चल नहीं रहा था। और ये भी जॉब वहाँ करती थी गुड़गांव में, एचडीएफसी बैंक में और इंडसइंड बैंक में, जो ये छोड़ चुकी थी। इस कारण से हम लोग डिसीजन लिए कि वापस आ जाए बिहार, क्योंकि वहाँ पे घर है और वहीं पे अपना ये करेंगे। क्योंकि इसका एक सपना भी था कि इसके फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हम भी बने और उसकी तैयारी करें। और इसी तैयारी के सिलसिले में उसने गुड़गांव में भी तैयारी किया। तो मैं सोचा कि ठीक है चलो इसका ये करवा देते हैं, और उसको लेके यहाँ बिहार आ गए। बिहार आने के बाद यहाँ पे उसका तैयारी कराने के लिए सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिए, जहाँ जहाँ वो बोली। वैशाली कोचिंग सेंटर में भी उसने बोला ये एडमिशन कराने, मैंने वहाँ पे भी जाके एडमिशन करा दिया 2019 में। एडमिशन कराने के समय ये गई 5-6 दिन वहाँ गई। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे बोले कि वहाँ कोई भी लड़कियाँ तेज नहीं है, सिर्फ एक, इसलिए हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई भी लड़की तेज नहीं है। हम बोले कोई ना कोई तो होगा। तो हाँ है, एक सोमेश्वर नाम का लड़का जो बहुत ही ज़्यादा तेज है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जाइए, हमको आप पे भरोसा है, आप जाके उसके साथ बात करके, कोई टेंशन नहीं है, नोट शेयर करिए, पढ़ाई करिए। वो इतना ज़्यादा उससे दोस्ती और इतना ज़्यादा करीबी हो गया कि हम पीछे हटते चले गए, उन लोग करीब होते चले गए। यहाँ होने के ये सब हो जाने के बाद जब इसका सेकंड एग्जाम था, उस समय फर्स्ट एग्जाम के लास्ट में, जैसे फर्स्ट एग्जाम दरोगा का इन लोग दिया, तब आके हमको बोलते सुनिए ना, मेरे भैया के पहचान के कुछ पापा और इन लोग के पहचान के ये भैया भी मिला है। एक पापा जो पुलिस में थे उनके बहुत सारे लोग पहचान के हैं, जो मेरा जॉब हो जाएगा तो इतना इतना पैसा लगेगा। हम बोले कितना पैसा लगा बताओ, हम मेरे पास उतना हो भी गया, 1-2 लाख का है तो हम दे देंगे। तो नहीं, इतना नहीं लगेगा, 20 लाख रुपया लगेगा। और एक काम करिएगा ना, सोमेश्वर का भी पैसा आप हमको दे दीजिएगा, वो आपसे बात करा देते हैं, वो दोस्त है, कर्जा पे दे दीजिए, वो फिर हो जाएगा तो दे देगा। उसके फादर रिटायर करने वाले हैं, पैसा आएगा तो दे देगा। हम बोले ठीक है चलो दे देते हैं। हम जमीन पे, हम बोले कि एक बार में तो दे नहीं सकेंगे क्योंकि इतना सारा जमीन है नहीं, दे बिक के देगा। बोले ठीक है, जितना था जमीन बेच के इसको कैश हम देते गए। 40 लाख तक का जमीन बेचे, प्लस अपने दोस्तों लोगों से भी 4-4, 5-5 लाख रुपया जब भी मांगी देते गए। इसको दे देने का इन लोगों का जॉब हो गया।
जॉब हो जाने के बाद किसी कारणवश ये हम इससे बात हो नहीं पाया, ये चली गई जॉब पे जाने का हम इसको जब फ़ोन किए तो तुमसे बात नहीं करना है, हमको तुमसे मिलना नहीं है। हम बोले ऐसा क्या हो गया कि हमको बात नहीं करना है, हमसे ये नहीं करना है, अरे हमको फ़ोन नहीं करो, बार बार हम ट्रेनिंग में तंग हो जाते हैं, हमको बार बार फ़ोन नहीं करो, हमको तुमसे बात नहीं करना है। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया क्या नहीं। हम अपने इन लोग को भी जाके बोले कि देखिए वो ऐसे ऐसे काहे बात करिए, ना वो बात करना चाह रही है, ना कुछ करिए, ना फ़ोन उठा रही है। तो मेरी इन लॉस, मेरी सासू माँ, मेरे साला, इन लोग सबको ही बोले कि मेहमान आप टेंशन नहीं लीजिए, वो ट्रेनिंग में है, वो अभी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इस कारण से नहीं वो कॉल उठा रहे हो, नहीं बात करिएगा, वो आएगी ट्रेनिंग से तो आपसे बात है। हम बोले देखिए माँ, हमको मेरे पास अब पैसा वैसा है नहीं, हमको बिजनेस करना है, जिससे जो जॉब के लिए जो सोमेश्वर को जाए वो पैसा तो बोल दीजिए दे दे। अरे मेहमान आप टेंशन नहीं लीजिए, पैसा मिल जाएगा मिल जाएगा, मेरा साला इन लोग बोलने लगा। हम बोले ठीक है, हम इंतज़ार करते रहे। एक दिन अचानक हम सोमेश्वर को मैसेज भी किए, मेरे फ़ोन में है, हम उसको मैसेज भी किए कि सोमेश्वर जी आपसे हमको बात करना है। उसका घर का नाम बम्बम भी है, मेरा कॉल उठाइए, बात करिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बम्बम, क्या आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं? उसको मैसेज भी किए 13 सितंबर 2022 को, ना वो कॉल उठाया ना कोई, और मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा सारा नंबर ब्लॉक कर दिया, उठाया भी नहीं। अभी क्या स्थिति है? आपकी वाइफ कहाँ रहती है और आप चाहते क्या हैं? नया चाहते हैं, जो खर्च किए वो लेना चाहते हैं, जो उधार दिए वो लेना चाहते हैं। इन लोग सेंटर मैनेज करने के नाम पे हमसे 40 लाख रुपया लिया, जॉब हो गया, सब कुछ हो गया, और हम हट गए, और कहती है कि हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल आप अभी कहाँ पे पोस्टेड हैं? कटिहार में, बरारी थाने में, किस पद पे? सब इंस्पेक्टर। तो आपसे दूर कैसे होते गए? आपका बेटा भी है? आपसे दूर कैसे जी, होते? 10 साल का बेटा है।